नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इंडियन पॉलिटी पर आधारित यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर दिया जा चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आरओ की तैयारी के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न या करंट अफेयर्स के प्रश्न सिलेबस में हैं, पाठ्यक्रम में हैं, और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं। हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज़ के और वन लाइनर टेस्ट भी चैनल पर कराए जाते हैं, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के वीडियो का, किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को प्रथम बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया, यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 26 में क्या उपबंध किया गया है या प्रावधान किया गया है? धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है? तो यह संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 1971 में किया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के किसी राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 165 जो है उसमें महाधिवक्ता, राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान या उपबंध किया गया है। ठीक है। जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी जिनको कहा जाता है, भारत का महान्यायवादी, उसी तरह राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो यह जो सम्मिलित किया गया था, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 39 का 39A को जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें यह उपबंध है कि जो राज्य है वह यह सुनिश्चित करेगा कि समान अवसर के आधार पर जो है नागरिकों को न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए हुए
निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, इसके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वह स्वयं अपने ही निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, और अपने पूर्व के दिए हुए निर्णयों को बदल सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, संयुक्त बैठक। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 118 के भाग 4 के अंतर्गत। 118 के भाग 4 के अंतर्गत। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 18, 18। इसके अंतर्गत आपात उपबंध का प्रावधान है, और 3 प्रकार के जो आपात का उपबंध किया गया है इसमें। ठीक है, एक तो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न जो आपातकाल है, दूसरा वित्तीय आपात का, और तीसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। तो इस तरह से 3 आपात का उपबंध किया गया है, और ये अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक यह उपबंध भाग 18 में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इसका आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है जो राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं, उसके 2/3 बहुमत के द्वारा जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है, और इस तरह से ये राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करती है 2/3 बहुमत के द्वारा, और राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास होने पर संसद जो है वो अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है वो बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध के प्रावधान का स्रोत क्या है, या केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर है कनाडा का संविधान। ठीक है, कनाडा का संविधान। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में उपबंध किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, और दोस्तों अनुच्छेद 22 है, तो इसके अंतर्गत कुछ जो है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 22 है इसके कुछ भाग भी हैं, जैसे 22 का भाग का है, भाग खा है, भाग गा है। ठीक है, तो उनको भी आप पढ़िएगा। परीक्षा में कभी कभी वहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस अनुच्छेद के इस भाग में क्या उपबंध किया गया है। ठीक है, तो उनको पढ़ना भी आवश्यक है, और हम आगे के वीडियो में आपको उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी जो आगे वीडियो बनाएंगे उसमें उनका भी अभ्यास कराएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
क्रिप्स मिशन के भारत आने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया, यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मार्च 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो लोकसभा में जब धन विधेयक पारित हो जाता है उसके बाद राज्यसभा के पास उसको भेजा जाता है, यदि राज्यसभा कोई उससे संबंधित सिफारिश करना चाहती है तो उसके लिए राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज के लिए, 14 दिनों के लिए धन विधेयक को रोक सकती है, अधिकतम 14 दिनों के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? तो इसका आंसर है संसद को यह शक्ति प्रदान की गई हैं। और 7वीं अनुसूची में जो सूचियां हैं, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन तीनों सूचियों में जो जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति इस अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद को प्रदान की गई है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये महत्वपूर्ण 21 प्रश्न पूरे हुए। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर वन लाइनर टेस्ट कराए जाते हैं जिससे आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं, और प्ले लिस्ट के माध्यम से भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उनको आप देखिए। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए ROA की तैयारी करने के लिए, UPPCS 2021 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है। और UPPSC द्वारा जो GIC लेक्चरर की वैकेंसी जारी की गई है वर्ष 2020 में, उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।